दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी के लिए एक जाल बिछा रहे थे, लेकिन हुआ यूं, पीएम मोदी ना सिर्फ इस जाल से सही सलामत निकले हैं, बल्कि ट्रंप को लताड़ भी लगाई गई है। जिस प्रकार से उन्हें स्कोल्ड किया गया है, अतुलनीय है। दरअसल दोस्तों, G7 समिट में आपको याद होगा, डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी के आने के पहले ही निकल गए थे। और यहाँ पे कई लोग अटकलें भी लगा रहे थे कि अरे, पीएम मोदी से वो आमना सामना नहीं करना चाह रहे, इतना उन्होंने रायता फैलाया है, उसके बाद किस मुंह से करेंगे। खैर, पर्सनली मुझे लगता था कि देखिए, जियो पॉलिटिक्स और जो नेता होते हैं, चमड़ी बड़ी मोटी होती है, वो ये सारी चीजों के लिए नहीं रुकते। लेकिन अब एक चीज क्लियर हो गई है कि एक मीटिंग होनी थी पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में पर्सनली, और पर्सनली जो बातें बोलनी थी, क्योंकि ट्रंप तो वहां रुके नहीं, वो पहले ही चले गए, तो पीएम मोदी और ट्रंप के बीच में फोन कॉल हुआ है और उसमें वो सारी बातें सुनाई गई हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को उनके बड़ बोलेपन के लिए खूब लताड़ लगाया गया है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बाज नहीं आए, वो अभी भी एक जाल बिछा रहे थे। तो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट जो उसे करना है वो कर ही रहा है, लेकिन यहां पर काफी जबरदस्त तरीके से अगर आप देखें तो साफ साफ कह दिया गया है, इंडिया पाकिस्तान इशू बायलैटरल था, है, रहेगा, इसमें कृपया करके आप अपनी टांग ना अड़ाएं। जी हां दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे पीएम मोदी ने ट्रंप के इन्विटेशन को डिक्लाइन किया और साथ साथ कहा कि हमारा एक प्री एग्जिस्टिंग शेड्यूल है, उसी के हिसाब से मिलेंगे। दरअसल जो फोन कॉल हुआ, जब भारत ने इतनी लताड़ लगाई, तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने बोला कि पीएम मोदी G7 समिट खत्म करके आप यूएस आ जाइए, हमारे साथ आप वाशिंगटन डीसी में आइए, यहां पर आके मिलिए। अब अगर आप देखें तो इस समय तक पीएम मोदी ऑलरेडी वाशिंगटन डीसी पहुंच भी गए होते, आने वाले 1 घंटे में तो जरूर पहुंच जाते, क्योंकि आप देख सकते हैं ये सुबह 7 बजे की न्यूज है, पीएम मोदी क्रोएशिया के लिए रवाना हो चुके हैं, कनाडा से निकल चुके हैं। तो कनाडा से निकल के अगर यूएस जाना होता तो पहुंच भी गए होते, यानी कि आने वाले घंटे भर में अगर आप देखें तो पीएम मोदी ऑलरेडी वहां पर पहुंच गए होते वाशिंगटन डीसी में। लेकिन आज क्या बड़ा हो रहा है, आज दोस्तों हो यूं रहा है कि पाकिस्तान के जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, ये यूएस में गए हुए हैं और डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच भी करने वाले हैं। यानी कि ठीक इसी मीटिंग के साथ पीएम मोदी को भी बुला के ओवरलैप करवाने का प्रयास किया जा रहा था। और आपको तो याद होगा पाकिस्तान क्या कह रहा था कि हम एक न्यूट्रल वेन्यू में मीडिएशन करेंगे भारत के साथ। भारत ने कहा था नथिंग डूइंग, तुम ऑलरेडी, जब तुमको बॉम्बिंग हुई थी तुम्हारे यहां, जब तुम भारत से पीस के लिए घुटनों पर आए थे, तो वैसे ही अब पॉज कर रहे हैं तुम्हारे लिए ऑपरेशन सिंदूर, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो ये मत सोचो कि मीडिएशन वगैरह होगा। लेकिन ये जो नैरेटिव है, इसको मजबूत करने का आप देख रहे हैं कैसे प्रयास यहाँ पे ट्रंप के द्वारा आज भी हुआ है। और नतीजा क्या हुआ, नतीजा ये हुआ दोस्तों, उसके बाद भारत ने अमेरिका के इस प्रकार के हरकतों को देखते हुए बहुत कुछ सिखा दिया। कह दिया, डोनाल्ड ट्रंप को साहब को ही बोल दिया गया है कि कश्मीर में मीडिएशन ना तो एक्सेप्ट किए थे, ना तो हम किए हैं, और आपको साफ साफ कह रहे हैं कि इससे दूर रहें। इसके सिवा बहुत सारी बातें हैं। ये जो आपने झूठ का प्रपंच फैलाया है, एक एक चीज को एक्सपोज किया गया है, जिसमें पीएम मोदी ने साफ साफ कहा कि कोई ट्रेड व्रेड नहीं था, वो घुटनों पे आया था हमसे यहाँ पे पीस के लिए, तब जाके हमने यहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर पे पॉज लगाया था। बाकी थर्ड पार्टी मीडिएशन का अगर आपको आप देखते हैं तो भूल जाएं। यहाँ पे दोस्तों फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री साहब हैं, इन्होंने इस पूरे पीएम मोदी डोनाल्ड ट्रंप के बीच में जो फोन पर वार्तालाप हुआ, जो कि पर्सनली होना था लेकिन नहीं हो पाया, तो फोन पे ही जो जो चीजें सुनाई गई हैं जरा सुनिए यहाँ पे। लेकिन एक अच्छी बात भी बोली गई कि अगला क्वाड मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप भारत आएंगे तो उनको यहाँ पे हम वेलकम करेंगे। जरा सुनिए यहाँ पे विक्रम मिस्री साहब क्या कह रहे हैं। करीबन 4 मिनट का ये पूरा का पूरा जो फोन कॉल, आधे घंटे का फोन कॉल है, तो उसको समराइज किया है इन्होंने। 4 मिनट का ये वीडियो है, आप चाहे तो आगे बढ़ा बढ़ा के भी देख सकते हैं, ये आपकी श्रद्धा है। लेकिन आप जरा इसको सुनिए, विक्रम मिस्री साहब इस पूरे फोन कॉल के बारे में क्या कह रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 समिट की साइडलाइंस पर होनी तय थी। राष्ट्रपति ट्रंप को जल्दी वापस अमेरिका लौटना पड़ा, जिसके कारण ये मुलाकात नहीं हो पाई। इसके बाद राष्ट्रपति ट्रंप के आग्रह पर आज दोनों लीडर्स की फोन पर बात हुई। बातचीत लगभग 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर प्रधानमंत्री मोदी को शोक संवेदना प्रकट की थी और आतंक के खिलाफ समर्थन व्यक्त किया था। उसके बाद दोनों लीडर्स की यह पहली बातचीत थी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने का अपना दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 6-7 मई की रात को भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, प्रिसाइज और नॉन एस्केलेटरी थे। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान की गोली का जवाब भारत गोले से देगा।
9 मई की रात को उपराष्ट्रपति वांस ने प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। उपराष्ट्रपति वांस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का भारत ने बहुत सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। उसके मिलिट्री एयर बेसिस को इनऑपरेबल बना दिया। भारत के मुंहतोड़ जवाब के कारण पाकिस्तान को भारत से सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं की एग्जिस्टिंग चैनल्स के माध्यम से हुई थी और पाकिस्तान के ही आग्रह पर हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि भारत ने न तो कभी मध्यस्थता स्वीकार की थी, न करता है और न ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से राजनीतिक एकमत है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री द्वारा विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन व्यक्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि भारत अब आतंकवाद को प्रॉक्सी वॉर नहीं, युद्ध के रूप में ही देखता है और भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से पूछा कि क्या वे कनाडा से वापसी में अमेरिका रुक कर जा सकते हैं। पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों के कारण प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी असमर्थता व्यक्त की। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल ईरान के बीच चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों में सीधी बातचीत आवश्यक है और इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। इंडो पैसिफिक क्षेत्र के संबंध में दोनों नेताओं ने अपने परिप्रेक्ष्य साझा किए और इस क्षेत्र में क्वाड की अहम भूमिका के प्रति समर्थन जताया। क्वाड की अगली बैठक के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का निमंत्रण दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। तो आइए दोस्तों, क्या की टेक अवेज हैं और क्या यहां पर हो रहा था, जरा उसको समझने का प्रयास करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। दरअसल दोस्तों, यहाँ पे ट्रंप और पीएम मोदी के बीच में जो फोन में वार्तालाप हुआ, उसमें साफ साफ कह दिया गया कि देखिए, एक बायलैटरल मीटिंग होनी थी लेकिन वो हो नहीं पाई। तो डोनाल्ड ट्रंप के तरफ से, अमेरिका की तरफ से फोन कॉल की शुरुआत हुई, उन्होंने कॉल किया और फिर जाके पीएम मोदी से बात हुई। इंडिया का वर्जन दोस्तों बड़ा ही क्लियरली स्पेल्ड आउट है। जैसा आपने मिस्री साहब को सुना तो उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे कि पीएम मोदी ने ट्रंप को कह दिया कोई थर्ड पार्टी मीडिएशन वगैरह नहीं होने वाला है, तो अभी भी आप जो ये प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास करना बंद करें। दूसरी बात, ऑपरेशन सिंदूर को हमने केवल और केवल पॉज किया है। पॉज भी इसीलिए किया क्योंकि पाकिस्तान ने प्लीड किया था, घुटनों के बल आया था भारत के पास, जब भारत ने स्ट्रॉन्ग रिटेलिएशन किया था उसके आतंक के ठिकानों पर और फिर फौजी ठिकानों पर जब उसने उस प्रकार से हरकत की थी। तो इसलिए यहां पे ऑपरेशन सिंदूर पे पॉज लगाया गया है। कोई ट्रेड का एंगल और बाकी एंगल जो आप लगा रहे हैं उस पर तो चर्चा हुई नहीं थी। तो पीएम मोदी यूएस प्रेसिडेंट को ये सारी बातें बता रहे हैं। कहीं ना कहीं उनको कहा जा रहा है कि आपके लोग जो झूठ फैला रहे हैं और जिसके बेसिस पे आप झूठ फैला रहे हैं, या तो आप इल इन्फॉर्म्ड हैं, तो अपने आपके जो सबऑर्डिनेट्स हैं जरा पता कीजिए कौन आपको झूठ बोल रहा है। अन्यथा पोलाइट वे ऑफ सेइंग आप झूठ बोलना बंद करें, जिसकी संभावना सच बोले तो बहुत अधिक है। दूसरी बात, यहाँ पे ट्रंप को दोस्तों यहाँ पे कह दिया गया आप आइए क्वाड में, भारत में आपका कहीं ना कहीं हम स्वागत करेंगे और क्वाड समिट भारत में होने वाला है, तो आपको भी न्योता दिया जा रहा है। और इंडिया को टेररिज्म के खिलाफ जो काम कर रहा है उसके लिए भी ट्रंप ने कहा हम सपोर्ट करते हैं। दरअसल दोस्तों ये सारी बोलने वाली बातें हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। जब आतंक के खिलाफ हम काम कर रहे थे सबसे पहले इन्हीं के पेट में दर्द हुई थी क्योंकि इनके प्यारे पाकिस्तान की वहां पर हो रही थी धुलाई। अब जरा देखिए दोस्तों हुआ क्या। इसके बाद ट्रंप ने पीएम मोदी को न्योता भेजा, बोला कि ऐसा है G7 समिट कनाडा में तो हो ही रहा है, उसके बाद क्या कीजिए आप, क्यों ना भारत जाने के पहले G7 के बाद आप यूएस आ जाएं और यहां पर आके हमसे मिल लें। दोस्तों भारत ने साफ साफ कहा कि देखिए पीएम मोदी ऑलरेडी प्री शेड्यूल्ड उनके स्लॉट्स हैं, जहां भी उनको जाना है अपॉइंटमेंट ऑलरेडी अब क्रोएशिया के लिए, तो उनको प्री शेड्यूल्ड विजिट है, क्रोएशिया जाना है, तो अभी तो अमेरिका नहीं जा पाएंगे। तो पहली बात तो ये है कि क्या आपको डिप्लोमेसी नहीं आती है क्या? ये कोई दो दोस्त हैं जो सड़क पे मिल रहे हैं, अरे इतने दिनों बाद दिखे, आए आओ खाने आ जाओ यार, घर पे आओ, खाना बढ़िया बना है, खा के जाना। तो ऐसा तो देखिए होता नहीं है ना। कृपया करके ये बात अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट अच्छे से जानता है, लेकिन वो आखिरी दाव खेल रहा था। दरअसल दोस्तों अमेरिका में आसिम मुनीर आए हुए हैं और आसिम मुनीर के आने के साथ साथ अगर आप देखें तो इसमें
कुछ तो ऐसा हुआ है जो कारणवश अमेरिका को आसिम मुनीर की आवश्यकता काफी अधिक है। आज ऑलरेडी 1 बजे आप देख रहे हैं दोस्तों, अमेरिका इस वक्त इतनी समस्याओं में घिरा हुआ है। इजराइल में क्या हो रहा है, उसके पूरे के पूरे मिलिट्री अगर आप देखें तो मोबिलाइजेशन हो रही है। कल मैंने आपके साथ वीडियो भी बनाया था इस संदर्भ में। उसके बावजूद भी यदि वो आसिम मुनीर से मिल रहे हैं तो बात बड़ी क्लियर है। डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर का रोल देख रहे हैं करंट इजराइल वाले ऑपरेशन में, और इजराइल वाला ऑपरेशन आज से नहीं, पिछले 1-2 साल से इसकी प्लानिंग चल रही थी। ट्रंप के आने के बाद बस एग्जीक्यूशन स्टेज में आया है। तो कुछ तो ऐसा हुआ है कि इस इराक, ईरान और इजराइल वॉर में पाकिस्तान का कुछ तो रोल होने वाला है। आफ्टर ऑल बॉर्डर भी बड़ा शेयर करता है, साथ साथ अफगानिस्तान से लेके पाकिस्तान तक कुछ ना कुछ दोस्तों यहाँ पे उनका रोल है। और इसीलिए ये गिव एंड टेक में डोनाल्ड ट्रंप ने कहीं ना कहीं यहाँ पे पाकिस्तान को अगर आप देखें तो खुश करने के लिए उनका जो नैरेटिव है उसको मदद करने का प्रयास किया, जिसमें सो कॉल्ड मीडिएशन का बहाना बना देना कि पीएम मोदी को बुला लें, तुम तो आए ही हो। भले पीएम मोदी और तुम्हारी मुलाकात डायरेक्टली फेस टू फेस ना हो, हम दोनों अलग अलग समय में भले मिले, लेकिन मीडिया में हल्ला करवा देंगे कि एक सीक्रेट टॉक्स हुआ था, दोनों वहीं वॉशिंगटन डीसी में थे और एक बातचीत हो गई डोनाल्ड ट्रंप के साथ। डोनाल्ड ट्रंप भी खुश हो जाएंगे, अपने लोगों को बोलेंगे देखो मैंने इंडिया पाकिस्तान, है ना, वो क्या बोलते हैं, 1000 साल का मुद्दा है, उसको मैंने सॉल्व कर दिया। और पाकिस्तान भी बोलेगा देखो मीडिएशन हुआ, हम सही कह रहे थे, भारत ही झूठ बोल रहा था। तो ये सारी बातें कहीं ना कहीं इनका जो नैरेटिव है उसको मजबूत करने का प्लान किया गया। डेफिनेटली दोस्तों, पीएम मोदी से जब बात हो रही थी तो ये भी बात हुई होगी, आसिम मुनीर आए हैं, आप भी आ जाइए, बात कीजिए। तभी भारत ने भी बोला ये मीडिएशन करने के जो तुमने सपने पाल रखे हैं बंद करो, ना तो हुआ है, ना तो होगा, ना तो आगे भी कभी होने वाला है। और इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप को कहीं ना कहीं कुछ उनकी पाठशाला लगाई गई और उसके बाद उनको खूब ज्ञान दिया गया है। आपने जो उस फोन कॉल में जो जो बातें हुई हैं, विक्रम मिश्री साहब ने क्या कहा है, आपने स्वयं सुन लिया। और इसके साथ एक चीज बड़ी क्लियर हो गई है, भारत ने डोनाल्ड ट्रंप को मुंह पे बोल दिया है कि तुम्हारा प्रशासन झूठा है और तुम भी उसके साथ मिलके झूठ बोलते हो। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा आने वाले समय में इंडिया यूएस टाइज, ये जो यूएस कहीं ना कहीं एक वन अपमैनशिप करने का प्रयास कर रहा है, इस बैलेंस में क्या भारत वापस से वो बैलेंस रीगेन कर रहा है या फिर अमेरिका कुछ और करने का प्रयास कर रहा है, तो ये तो देखिए समय ही बताएगा। दोस्तों वीडियो लाइक करें। इसके सिवा याद दिलाना चाहता हूं, केवल ₹1 में आपके लिए हम रैंकर सक्सेस प्रोग्राम लाए हैं। टॉप रैंकर्स जो 2024 के हैं उनसे अगर आप देखें तो अलग अलग चीजें जिनमें वो निपुण है उनको आइडेंटिफाई करके उनके साथ हमने कुछ सेशंस रिकॉर्ड किए हैं, तो आपके लिए वो हम केवल ₹1 में उपलब्ध करा रहे हैं। पिन कमेंट में लिंक मिल जाएगा। देखिए आप देख सकते हैं यहाँ पे यूपीएससी कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें जीरो से, उनके लिए रैंक 5 आपको बता रहे हैं, वैसे ही रैंक 65 है, रैंक 30 है। अलग अलग आंसर राइटिंग के पहलू, पॉलिटी कैसे पढ़े, ज्योग्राफी कैसे पढ़े, नोट्स कब बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे अगर आप देखें तो डायग्राम्स इनकॉर्पोरेट करने हैं, प्रीलिम्स के लिए क्या करना है, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले क्या करें, तो उन सब को ध्यान में रखते हुए अलग अलग रैंकर्स के द्वारा कोर्सेज आपके लिए हम बनाए, केवल ₹1 में उपलब्ध है, जरूर जुड़ जाएं। इसके सिवा अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्लस सब्सक्रिप्शन केवल 19,999 में, कॉम्बो फीचर केवल 27,999, जिसमें जीएसबी और इतने सारे ऑप्शन में यदि आपका कोई भी ऑप्शन है तो वो भी आपको मिल जाता है। आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं बड़ी अफोर्डेबल प्राइस पे ऑन यूजिंग द कोड KC10। इसके सिवा दोस्तों आइकनिक सब्सक्रिप्शन भी है, आप देख सकते हैं इतने सारे बैचेस हैं, जस्ट अभी स्टार्ट हुए हैं, तो आप जरूर जुड़े निश्चिंत होकर और अपनी तैयारी को तेजी से आगे बढ़ाएं।